देश भर में गणेशोत्सव की धूम है। ऐसे में हम आपको भगवान गणेश का ऐसा मंदिर दिखाते हैं जिसमें रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति के दर्शन आगे और पीछे दोनों तरफ से होते हैं। शायद ये दुनिया का इकलौता ऐसा गणपति मंदिर है। ये मंदिर है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के जनकुपुरा इलाके के द्विमुखी चिंताहरण गणपति जी का। यहाँ दर्शन करने आने वाले भगवान गणपति के आगे और पीछे दोनों तरफ से दर्शन करते हैं। पहले आपको भगवान गणपति के अग्रभाग के दर्शन कराते हैं। इसमें भगवान गणपति की इस आदम कद प्रतिमा में गणपति के सिर पर मुकुट है, उनकी 5 सूंड हैं। इसके ठीक पीछे भगवान गणपति सिर पर पगड़ी धारण किए हुए हैं और सेठ के रूप में विराजित हैं। यहाँ भगवान गणपति की 5 नहीं बल्कि 1 सूंड है। भगवान गणपति की मूर्ति के नीचे दोनों तरफ रिद्धि सिद्धि और गणपति का वाहन चूहा विराजित है। आमतौर पर अपराध और अपराधियों के साथ सख्ती और कानून का पालन करवाने वाली पुलिस का हम एक नया रूप आपको दिखा रहे हैं। जी हां, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं वो देवास का है। यहाँ एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा पुलिसिया तनाव से हटकर भगवान की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा का देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, इस गाने पर झूम कर नाचने का वीडियो वायरल हो रहा है और लोग भी इसे काफी पसंद कर रहे हैं। देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन, देवा देवा। दंतेवाड़ा के बास्तोर में जुड़वा गणेश विराजमान है। गणेश की एक प्रतिमा बड़ी है तो दूसरी छोटी है। इन मूर्तियों की खासियत ये है कि दोनों मोनोलिथिक हैं। गणेश जी एक मूर्ति की ऊंचाई 7 फीट है तो दूसरी की ऊंचाई 5 फीट। दोनों मूर्तियां एक ही चट्टान पर बिना किसी जोड़ के बनाई गई हैं। लोगों की मान्यता है कि यहाँ आकर दर्शन करने वालों के सारे कष्ट विघ्नहर्ता गणेश हर लेते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण राजा दैत्येंद्र वानासुर ने करवाया था। दैत्येंद्र वानासुर की पुत्री उषा और उनके मंत्री कुमांद की पुत्री चित्रलेखा के बीच अच्छी मित्रता थी। भगवान गणेश इन दोनों के ही आराध्य देव थे। इनकी अटूट श्रद्धा और भक्ति देख राजा वानासुर ने भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, जिसमें भगवान गणेश की 2 प्रतिमाएं एक ही स्थान पर स्थापित करवाई गयी। दोनों सखियां इनकी पूजा अर्चना किया करती थी। प्रदेश भर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। धमतरी में इस बार गणेश चतुर्थी को लेकर स्थानीय संगठनों ने दिलचस्प झांकी निकाली। भारत के 12 ज्योतिर्लिंग के प्रतीक बना, उन्हें बैलगाड़ियों में सजाकर झांकी के रूप में निकाला गया। इस काफिले में युवाओं ने तरह तरह के करतब भी दिखाए, जिसमें बैल को नचाने का करतब सबका ध्यान खींचता रहा। इस झांकी को शहर के सभी प्रमुख रास्तों में घुमाया गया। बैलगाड़ियों पर स्थापित ज्योतिर्लिंगों को देखने के लिए बड़ी संख्या में शहर के लोग भी सड़क पर निकले। इस झांकी के आयोजक महादेव परिवार ने बताया कि आगे भी इसी तरह के अनोखे आयोजन किए जाएंगे। ये तस्वीर इंदौर की है, जहां हरतालिका तीज काफी धूमधाम से मनाया गया। युवतियों ने मनचाहे वर की कामना के लिए तो विवाहिताओं ने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की। घरों और मंदिरों में बालू रेत के शिवलिंग बनाकर पूजन, भजन और कीर्तन किया गया। निर्जला व्रत रखकर महिलाओं ने रत जगा किया और शिव पार्वती की आराधना की। इंदौर के राजवाड़ा चौक पर बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी यहाँ पहुंचे और महिलाओं का उत्साह बढ़ाया। देखो, किसी ने ताली नहीं बजाई। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में जयपुर से आए श्रद्धालुओं के साथ भस्म आरती और जलाभिषेक के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। जयपुर के कलेक्टर कार्यालय में कार्य करने वाले एक व्यक्ति ने मंदिर प्रशासन से दर्शन और जलाभिषेक के नाम पर रुपए लेने की लिखित शिकायत की है। मामले में मंदिर प्रशासन ने भी महाकाल थाना पुलिस को कार्रवाई के लिए शिकायत की कॉपी पहुँचाई है। तो वहीं महाकाल मंदिर के पुजारी महासंघ ने भी इसका विरोध करते हुए अपनी ओर से
कार्रवाई की बात कही। उन्होंने थाने और मंदिर प्रशासन को पत्र दिया। उज्जैन के महाकाल मंदिर में देश भर के श्रद्धालु आते हैं और ऐसे में इस तरह ठगी की शिकायत मिलना हैरान करता है। सरकार के दावे एक तरफ और लोगों की समस्या एक तरफ। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था किस हालात में चल रही है, ये जानने के लिए आप दमोह की इस तस्वीर को गौर से देखिए। ऐसी तस्वीर मानो मध्य प्रदेश के सुदूर इलाके में रह रहे लाखों करोड़ों लोगों की नियति बन गई है। दरअसल जिले के रनेह गांव में गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने पर जब एम्बुलेंस और 108 वाहन को फोन लगाया गया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। तब थक हार कर प्रसूता के पति ने अपनी पत्नी की स्थिति बिगड़ने पर उसे सब्जी वाले ठेले पर लिटाकर 2 किलोमीटर दूर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ नहीं था और जब उसने फोन पर संपर्क किया तो उसका जवाब चौंकाने वाला था। उससे 3 घंटे बाद स्वास्थ्य सेवाएं मिलने की बात कही गई। इसके बाद जब पति ने अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर हट्टा सिविल अस्पताल पहुंचा तो वहां से भी महिला को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर प्रशासनिक अधिकारी हमेशा की तरह कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। श्योपुर में विजयपुर के छिमछिमा हनुमान मंदिर में हर साल लगने वाला मेला सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल है। मंगलवार से शुरू हुए इस मेले में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती है। पौराणिक मान्यता है कि जिस समय औरंगजेब की सेना मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ रही थी, उस दौरान औरंगजेब की सेना विजयपुर के इस मंदिर पर भी आई थी, लेकिन भगवान हनुमान की शक्ति से औरंगजेब की सेना कुछ पल के लिए अंधी हो गई। इसके बाद उन्हें मंदिर तोड़े बगैर वापस लौटना पड़ा। इस मंदिर को लेकर लोगों में अपार श्रद्धा है। मेले में हर धर्म के लोग पहुंचते हैं। दर्शन करने पहुंचे मुस्लिम समाज के युवा बताते हैं कि मंदिर बहुत प्राचीन है, यहाँ हर तरह की मन्नतें पूरी होती हैं, इसीलिए यहाँ सभी वर्गों के लोग आते हैं। जबलपुर के एक ज्वेलरी शोरूम में हुई चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने महज 15 दिनों में चोरी का खुलासा कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि आरोपियों के पास से करीब 10 किलो सोने के जेवरात बरामद की गए, जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दरअसल चोरी के बाद से पुलिस की टीम चोरों के कई ठिकानों पर छापे मारने के लिए पहुंची थी। करीब 15 दिनों की खोजबीन के बाद आखिरकार पुलिस की मेहनत रंग लाई और शातिर चोर पकड़ा गया। अंबिकापुर शहर में इन दिनों महिला चोर गैंग सक्रिय है। महिला चोर गिरोह ने धार्मिक कार्यक्रम में कई महिलाओं को निशाना बनाते हुए चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी करते हुए महिला गैंग सीसीटीवी में भी कैद हुई है। वहीं सामान खरीदने बाजार पहुंची महिला से महिला चोर गिरोह ने लूट की घटना को अंजाम दिया। महिला चोर गिरोह से महिलाएं परेशान हैं क्योंकि ये अधिकांश महिलाओं को ही निशाना बना रही हैं। मामला शहर के कोतवाली थाना इलाके का है। तस्वीर आपके सामने है। महिला तो परेशान है ही, प्रशासन के लिए भी चुनौती बढ़ गई है। गुना में गायों के शव के साथ निर्दयता का मामला सामने आया है, जहां मृत गायों को पहले जेसीबी से सड़क पर घसीटा गया, फिर उन्हें ट्रकों में भरा गया। दरअसल बाईपास पर ट्रक ने गायों को रौंद दिया था। इसमें 6 गायों की मौत हो गई थी। मृत गायों को लाने जेसीबी पहुंची, लेकिन ड्राइवर ने उन्हें बेरहमी से जेसीबी से घसीटा। वहीं लोगों ने पूरा मामला वीडियो में कैद कर लिया है। पशुओं के प्रति लोगों का ये रवैया आए दिन सामने आ रहा है। बीते दिनों ही हमने आपको दिखाया था कि कैसे कुछ लोग गायों को घेर कर पीट रहे हैं और इससे डरकर गायों को नदी में कूदना पड़ा। सड़क की जगह डिवाइडर पर ट्रक। जी हां, सड़क पर चलने वाला ट्रक डिवाइडर पर भला कैसे चढ़ गया, आप भी देखिए इन तस्वीरों को। घंटों की मशक्कत की गई इस ट्रक को वापस सड़क पर लाने के लिए। मामला नरसिंहपुर जिले के नेशनल हाईवे 44 बाईपास का है, जहां उत्तर प्रदेश से सागर की तरफ जा रहा ट्रक हाईवे पर चल रहे मवेशियों को बचाने के चक्कर में डिवाइडर पर चढ़ गया। मवेशियों को बचाने के लिए ड्राइवर ने ट्रक को डिवाइडर पर चढ़ा दिया। इसके बाद हाईवे अथॉरिटी की टीम ने इस ट्रक को निकाला।
छिंदवाड़ा से नरसिंहपुर जा रही एक तेज रफ्तार बस ने कुसमैली पेट्रोल पंप के सामने एक्टिवा सवार युवती को जोरदार टक्कर मार दी। इससे युवती की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने बस को आग लगा दी। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। वहीं बस में सवार लोगों में अफरा तफरी मच गई। दरअसल खापाबाहट में रहने वाली युवती अपनी सहेली को छोड़ने के लिए हिंदुस्तान लीवर इलाके में आई थी। वापस लौटते समय छिंदवाड़ा से नरसिंहपुर जा रही तेज रफ्तार बस ने उसे टक्कर मार दी। इससे युवती का सिर बस के पहिए के नीचे आ गया और उसकी मौत हो गई। भोपाल के बैरागढ़ में एक युवक टावर पर चढ़ गया। इसके बाद पुलिस और फायर कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे नीचे उतारा। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये शख्स पहले भी 3 बार टावर पर चढ़ चुका है। 15 अगस्त को भी झंडा लगाने के लिए ये टावर पर चढ़ गया था। लोगों ने बताया कि युवक शराब पीने का आदी है। जब भी शराब पीता है इस तरह की हरकतें करने लगता है। खास तौर पर टावर पर चढ़ने का उसे कुछ ज्यादा ही शौक है। यही वजह है कि वो जब शराब पीता है इसी तरह टावर पर चढ़ा दिखाई देता है। दुनिया में एक से बढ़कर एक अजूबे लोगों को आपने देखा होगा, ये भी उनमें से एक है। छत्तीसगढ़ में एक ऐसा गांव है जहां 85 साल की दादी से लेकर 15 साल के पोते तक यूट्यूबर हैं। जी हां, आपको यह हवाई बात लग रही होगी, लेकिन यह हकीकत है। गांव में बूढ़े बच्चे और जवान हर कोई यूट्यूबर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने शहरों में ही नहीं बल्कि गांव तक हुनर को मौका दिया है। मौका भी ऐसा दिया कि इस गांव के हर घर से एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर निकल रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगभग 45 किलोमीटर दूर तिल्दा इलाके में बसा ये तुलसी गांव किसी दूसरे गांव की तरह ही है, लेकिन सोशल मीडिया पर यहाँ रहने वालों की मौजूदगी इसे ज्यादा खास बनाती है। इस गांव की आबादी लगभग 3000 है और यहाँ 1000 से ज्यादा यूट्यूबर्स हैं जो गांव की गलियों में आसानी से वीडियो बनाते दिखाई देते हैं। खरगोन में डंपर के नीचे दबने से दंपत्ति की मौत हो गई। तेज रफ्तार डंपर पति पत्नी पर पलट गया। दरअसल सुबह के वक्त दोनों घर के पास खड़े थे, तभी रेत से भरा तेज रफ्तार डंपर आया और उनके ऊपर पलट गया। घटना बलवाड़ा थाना इलाके के काटकूट रोड के ओखला की है। जैसे ही डंपर पलटा और ड्राइवर को इस बात की भनक लगी कि डंपर के नीचे कोई दब गया है, वो मौके से फरार हो गया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से पति पत्नी को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। विदिशा के कोरवाई थाना क्षेत्र के नावकुंड गांव में महिलाओं ने गांव में अवैध शराब बेचने वाले एक युवक को बंधक बना लिया। युवक शराब ठेकेदार का कर्मचारी बताया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि ये पूरा घटनाक्रम आबकारी विभाग की टीम के सामने ही हुआ। दरअसल गांव में अवैध शराब बिक्री की शिकायत के बाद आबकारी विभाग की टीम पहुंची। यहाँ मोहर सिंह नाम के एक ग्रामीण के घर छापा मारा, तभी ग्रामीण इस कार्रवाई से नाराज हो गए। लोगों ने कहा कि वास्तविक रूप से गांव के 2 व्यक्ति हैं जो ठेकेदार की अवैध शराब बेचते हैं। उनके घरों में छापा न डालकर आबकारी टीम निर्दोष व्यक्तियों के घर में जबरन घुसकर उन्हें परेशान कर रही है। गांव में एक स्थान पर 2 कैन कच्ची शराब मौके से बरामद की गई, लेकिन टीम ने उसे जब्त नहीं किया। इतना ही नहीं, आबकारी अधिकारियों के साथ ठेकेदार का कर्मचारी भी घूम रहा था जो गाँव में अवैध शराब बेचता है। उसे देखते ही ग्रामीणों में गुस्सा फूट पड़ा और महिलाओं ने ठेकेदार के उसी कर्मचारी को पकड़कर बंधक बना लिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बलौदा बाजार में अवैध गतिविधियों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से एक देशी कट्टा, 5 नग जिंदा कारतूस और बटनदार चाकू बरामद किया है। नाकेबंदी कर पुलिस ने इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया। दरअसल प्रदेश में इन दिनों अवैध तस्करी करने वाले अपराधियों पर पुलिस की पैनी नजर है। आए दिन कभी गांजा, कहीं ड्रग्स तो कहीं अवैध हथियार पकड़े जा रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। जिला प्रशासन ने पूरे जिले की पुलिस को अलर्ट कर रखा है।
सेना में रिश्वत लेते एक बार फिर पटवारी को लोकायुक्त ने गिरफ्तार किया है। पटवारी ने किसान से नामांतरण के बदले 7,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत किसान ने ग्वालियर लोकायुक्त से की थी, जिसके बाद लोकायुक्त ने पटवारी अरुण दंडौतिया और उसके एक सहयोगी को उसके निजी ऑफिस में 3500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। ये कोई पहला मामला नहीं जब पटवारी के खिलाफ इस तरह की शिकायतें हुई हैं। पहले भी इस तरह की कार्रवाई हो चुकी है। नर्मदापुरम में सुखतवा में बेली ब्रिज बनकर तैयार हो गया। यहां सेना और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने फीता काट कर इसका शुभारंभ किया। आपको बता दें कि इंजीनियरिंग बटालियन द्वारा बेली ब्रिज बनाया गया है। बेली ब्रिज जिसकी लंबाई 10.50 फीट बताई जा रही है, इसे सेना ने 3 दिन में तैयार किया है। इस नवनिर्मित पुल से 40 टन वजनी वाहन निकल सकेंगे। इस पुल को बनाने के बाद भोपाल नागपुर नेशनल हाईवे बंद होने की समस्या खत्म हो गई है। ब्रिज बनाने के लिए लोगों ने सेना की टीम का सम्मान किया है।